धीरेंद्र शास्त्री ने बता दिया है कि वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। उन्होंने ये भी बता दिया है कि उनके होने वाली जो पत्नी होंगी ना, वो आखिर कौन होगी। लेकिन बस समस्या सिर्फ एक है कि धीरेंद्र शास्त्री को जो लड़की चाहिए वो ना तो हिंदुस्तान से है, ना ही विदेश से है और ना ही इस पूरी धरती से है। तो क्या धीरेंद्र शास्त्री के माँ बाप ने उनकी शादी किसी एलियन से फिक्स कर दी है? क्योंकि जिस तरीके की बात उन्होंने बोली है उससे तो यही लग रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री की शादी एक एलियन से ही होगी। बताएंगे आपको धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी शादी को लेकर क्या खुलासा किया, पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आप देख रहे हैं आया ऑन भारत। देखिए, मोस्ट एलिजिबल बैचलर का जो टैग है वो आपने अब तक किसी बॉलीवुड हीरो या फिर स्पोर्ट्समैन से जुड़ा हुआ देखा होगा, मगर आज के समय में ये टैग जो है वो धीरेंद्र शास्त्री से भी जुड़ सकता है। इसमें हैरानी नहीं होगी अगर आपको ये चीज सुनने को मिले। भाई, धीरेंद्र शास्त्री अब जहां जाते हैं उनसे एक ही सवाल पूछते हैं लोग कि भाई आप शादी कब करेंगे। और उन्होंने कई बार अपनी शादी पर चुप्पी तो तोड़ी हुई है, मगर इस बार जो उन्होंने जवाब दिया है वो सुनने लायक है। उनका कहना है कि वो प्रेम में नहीं पड़ेंगे, यानी कि लवेरिया से भाई उनका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब चलिए, इससे ये तो साफ हो गया कि जो लड़कियां अपने मन में धीरेंद्र शास्त्री से शादी करने के ख्वाब सजा रही हैं, सपने देख रही हैं, भाई उन्हें अब मूव ऑन कर जाना चाहिए अपनी जिंदगी में। चलिए, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री के लिए तो लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि लवेरिया करना होता तो हम दुल्हन खोजते, भाई अरेंज करना है अब तुम ही तलाश दो। ऑफर तो आते रहते हैं विदेश से भी, 3-4 ऑफर आ चुके हैं। माता पिता विदेश की क्या, बल्कि अगर अंतरिक्ष की लड़की भी पसंद कर ले तो भाई शादी कर लूंगा मैं। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है डामाडोल है, अटपटा है। मगर ऐसा पहली बार नहीं है कि जब धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी शादी पर कुछ कहा हो। उनकी शादी की खबरें लंबे समय से चर्चा में आती रहती हैं। पिछले साल यानी कि जुलाई 2023 में भी धीरेंद्र शास्त्री की शादी की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। अपनी शादी के सवालों का जवाब देते हुए बागेश्वर सरकार ने कहा कि वह कोई साधु नहीं है जो शादी ना करे, वह सिर्फ भगवान हनुमान के भक्त हैं और जब उनके माता पिता उनसे शादी के लिए कहेंगे तब वह शादी कर लेंगे। बातों ही बातों में आगे धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जल्द ही उनकी शादी होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों को अपनी शादी के लिए तैयार रहने के लिए सूट भी सिलवाने के लिए कह दिया। इसके बाद 2023 में दिसंबर के महीने में ही उन्होंने कहा कि जल्द ही हमारे सर पे सहरा सजने वाला है, हम सहरा सजाने वाले हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि कोई निर्लज्ज ही होगा जो ऐसा बोलेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं। वहीं दुल्हन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने तो अभी तक देखी नहीं है, आपने देखी हो तो जरा बता दो। हालांकि उनका कहना था कि माता पिता की पसंद से ही शादी होगी। मतलब अपने भक्तों के जज्बात के साथ बागेश्वर बाबा लंबे समय से खेल रहे हैं। उनके भक्त और फैंस तो यही चाहते हैं कि भाई वो जल्दी जल्दी शादी करें और नन्हा धीरेंद्र शास्त्री जल्द ही दुनिया में आ जाए। लेकिन अब जरा यहाँ पर पदयात्रा की बात करना भी जरूरी है, तो चलिए अब जरा उनकी पदयात्रा पर भी बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि धीरेंद्र शास्त्री पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, इसको लेकर उनके भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों का कहना है कि हम उनके लिए पागल हैं, उनकी यात्रा जरूर सफल होगी। इस बीच वह भजन कीर्तन कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से भी संत यहाँ पहुंच रहे हैं। अपनी यात्रा के बारे में धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि यात्रा में कोई भी आ सकता है, मुस्लिम और ईसाई आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है वो यात्रा में जरूर आए। उन्होंने स्कूलों में बेटियों की तलवारबाजी सिखाने पर भी अपनी बात कहा कि हमारे देश में जिन भगवान की पूजा हम करते हैं उन भगवती के हाथ में ही त्रिशूल है। रानी लक्ष्मीबाई समेत ऐसी लाखों उदाहरण हैं जिनके कारण देश में नारियों को पुरुष से कम नहीं आंका गया। वह कहती हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए अगर तलवारबाजी सिखाई जाए या फिर सिखाई जा रही है तो फिर इसमें गलत क्या है। हम तो कह रहे हैं कि स्कूल में भी तलवारबाजी बेटियों को सिखानी चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री ने ठान लिया है कि अब वो हिंदू बेटियों पर जुल्म नहीं होने देंगे। हिंदुत्व के दुश्मन के खिलाफ, सनातनों के दुश्मन के खिलाफ, धर्म परिवर्तन के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ धीरेंद्र शास्त्री ने युद्ध छेड़ दिया है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।